नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रुपिका कश्यप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बंधु सिंह पार्क में बने मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स और घंटा घर के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई और कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडों और माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश अब दंगा, कर्फ्यू और अराजकता से मुक्त होकर सुरक्षित वातावरण की ओर बढ़ चुका है, जहां व्यापारियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में माफिया का प्रभाव था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदल चुकी है और यह उत्सव प्रदेश बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की साफ नीयत के कारण विरासत गलियारा और मल्टी लेवल पार्किंग जैसे प्रोजेक्ट तेजी से पूरे हो रहे हैं। गोरखपुर जो कभी माफिया और इंसेफेलाइटिस के लिए जाना जाता था, आज विकास की नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश को माफिया मुक्त और दंगा मुक्त बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि माफिया और अराजक तत्वों को किसी भी हाल में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। पुलिस को स्पष्ट निर्देश है कि जहां भी अपराधी सिर उठाए उन्हें तुरंत कुचल दिया जाए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्र प्रतीकों के सम्मान पर भी जोर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घंटाघर क्षेत्र में बन रहा विरासत गलियारा और पार्किंग कॉम्प्लेक्स जाम की समस्या खत्म करेगा और व्यापार को बढ़ावा देगा। प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 9 साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, फिर भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ी है। ऊर्जा क्षेत्र में उन्होंने चिलुआताल में 20 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को मंजूरी देने की जानकारी दी और गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की बात कही। साथ ही शिक्षा और तकनीकी विकास के तहत MPIT में अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार होने और 15 अप्रैल को इसके शुभारंभ की घोषणा की। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पे घंटाघर के पास कार्यक्रम में आना पड़ता था। भोले बिसरे कभी कालीबाड़ी के बाबा याद कर देते थे तो भी हम लोग इस रास्ते आते थे। और तब हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती थी। व्यापार के लिए चाहिए सुगमता, सुरक्षा के साथ साथ सुगमता। पहले गुंडा टैक्स वसूला जाता था, व्यापारी व्यापार करने से हिचकता था, लेकिन जब सुरक्षा का वातावरण दिया गया, माहौल सुरक्षित हुआ, तो कंजेशन भी बहुत हो गया, आवागमन बाधित हो गया, सड़कें जाम हो गई। हम लोग चिंतित थे कि गोरखपुर के इस पुराने शहर में क्या होगा, व्यापारी बदहाल हो जाएगा। और तब हम लोगों ने विरासत गलियारे के बारे में सोचा था। विरासत गलियारा पांडे हाता से लेकर के धर्मशाला बाजार तक, इस पूरे क्षेत्र को जाम से मुक्त करने के लिए, जल जमाव से मुक्त करने के लिए, एक जैसी फसाड के साथ जोड़ने के लिए, बिजली के पोल बेतरतीब लगे हुए हैं, इनको हटा करके व्यवस्थित रूप से उसे अंडरग्राउंड डक बना करके उसमें डाल करके फिर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए, कुछ स्थानों पर यूटिलिटी जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, वहां पर वो सुविधाएं विकसित हों, इसके लिए यूरिनल और टॉयलेट की व्यवस्था हो, ये सभी कुछ विकसित करने के लिए ये कार्य। लेकिन हमें ऐतिहासिक घंटाघर भी देखना होता था कि कितना कैसे हो चुका था, एकदम जर्जर भवन, बेतरतीब, तारों का गुच्छा उसके ऊपर से गुजरता था। घंटाघर रह ही नहीं गया था। और अब मैं कह सकता हूं
कि गोरखपुर में ये विरासत गलियारा जिस दिन बनकर के तैयार होगा ना, सबसे सुंदर सड़क होगी और फिल्मों की शूटिंग इसी गलियारे के अंदर होगी। छुट्टी के दिन आप देखेंगे कि रवि किशन शुक्ला जी भी और कालीबाड़ी के बाबा जी भी इन्हीं गलियों में फिल्मों की शूटिंग कर रहे होंगे और फिल्मों में एक्टिंग कर रहे होंगे। यही है नजारा। नियत साफ थी तो काम हो गया है। पहले फेज का काम कैसे होना है, ये पांडे हाथा से यहाँ पर आने के लिए आपने देखा होगा। ये फर्स्ट फेज में इस रूप में ये आगे बढ़ेगा और यही आगे आर्य नगर तक, फिर धर्मशाला बाजार तक यही काम चल रहा है। घंटाघर कितना अच्छा लग रहा है। यही तो है कृतज्ञता का भाव। मैं इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला काम हुआ शहीद बंधु सिंह 1857 के उस महान वीर क्रांतिकारी को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी मूर्ति यहां पर लगा करके उस पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम। देश की आजादी के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना ये लखनऊ में हुई थी, लेकिन उसके महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में बंद किया गया, फांसी की सजा दी गई और फांसी की सजा के बाद कि पहले जब मां ने पूछा बंधु सिंह से कि अंतिम तुम घबरा रहे हो, उसने कहा मैं कोई घबराहट नहीं है। जेल अधीक्षक ने पूछा अंतिम इच्छा बताओ, उसने कहा अंतिम इच्छा एक ही है, अंतिम इच्छा एक ही है। और बोला क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि एक ही इच्छा है कि मैं बार बार भारत की धरती पर जन्म लूं और हमेशा देश के लिए ही मैं मरूं, देश के लिए ही मैं मरूं। यानी इच्छा भी क्या है? देश है, स्वयं नहीं। इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। बार बार जन्म लूं और जब भी मरूं तो देश के लिए मरूं, देश के लिए। यह है राष्ट्रभक्ति, यह है राष्ट्रभक्ति का जज्बा। और भारत माता के इन दो महान सपूतों को, स्वाधीनता आंदोलन के इन दो महान नायकों को आज मुझे नमन करने और उनकी मूर्ति के भी यहाँ पे लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पे शीतला माता का मंदिर भी अब बन गया है इसी कॉम्प्लेक्स में नीचे। मैंने कहा भी मंदिर में अच्छा छत्र लगा करके, मंदिर जैसा गुंबज बना करके, अच्छी व्यवस्था रहनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि व्यापारी दुकान भी अच्छा कर सके, लेकिन गलियारा खाली रहना चाहिए। अपनी दुकान के अंदर सामान आप बेचें। सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी काम और साथ साथ यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था भी, यानी यहाँ पे शहीद बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग में यहाँ पर हम लोग 50 कार, 204 पहिया वाहन और 43 दुकान यहाँ पर आपको उपलब्ध हो रही है इस कॉम्प्लेक्स में। ये शहीद बंधु सिंह पार्क जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसके में व्यवस्था है, और उसमें जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना है उसमें ये व्यवस्था, जिसकी छत के ऊपर हम लोग खड़े हैं, ये मल्टी लेवल पार्किंग का पार्ट होगा। ये भी सामान्य दिनों में आप कार पार्किंग करिए, अपने गाड़ियों को यहाँ पार्किंग करिए, और चुनाव के समय में यहाँ सभा करने के लिए हम लोग आया करेंगे।
कभी आपको अच्छा लगेगा तो कालीबाड़ी के बाबा का यहां प्रवचन भी हो जाया करेगा। ये सभी कार्यक्रम अभी यहां पे होंगे। कितना शानदार है। बंधु सिंह पार्क में इतनी जगह नहीं हो पाती थी और जाम भी लगता था, उसी में भाषण, उसी में हॉर्न, उसी में सब कुछ। और यहाँ पे तो आप भाषण करते रहिए आराम से, कोई जाम नहीं, सड़क अपनी आराम से चल रही है। ये चेंज ये है, और इस प्रकार का चेंज ही लोगों के जीवन को सुगम करता है, ट्रैफिक फ्रेंडली बनाता है। आवागमन जब यानी व्यवस्थित होगा तो ये ट्रैफिक फ्रेंडली होगा और सिटी हमारी फिर स्मार्ट होती है। इसी को स्मार्ट सिटी कहते हैं। यही गोरखपुर का स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का यही विजन है। गोरखपुर के इस ऐतिहासिक घंटाघर को, आजादी की लड़ाई को जिसने अपनी आंखों से देखा है, देश की आजादी की लड़ाई का साक्षी कौन है? एक घंटाघर है। घंटाघर पूछो उसकी दीवारों से क्या कीमत होती है आजादी की। एक घंटाघर गोल्ड पड़ेगा। कभी सुनने की ताकत पैदा करो। और वही ताकत तो देने के लिए शहीद बंधु सिंह को कैसे फांसी दी गई थी, उस घंटाघर में उसका स्मारक भी उस रूप में तैयार किया गया है और बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। यह साक्षी है उस पूरे कार्य का। इसने पीढ़ियां बदलती हुई देखी है। कई पीढ़ियां आई होंगी, गई होंगी। घंटाघर अपने सामने खड़ा है, अचल खड़ा है। वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम उसका पुनरुद्धार करें, हम भी उसको उस रूप में बनाने का काम करें। और वही आज गोरखपुर का यह प्रेरणा और गर्व का केंद्र भी बनता जा रहा है। हम लोग जब वहां पे राष्ट्रगीत गा रहे थे, वंदे मातरम, याद करिए, देश की आजादी की लड़ाई का एक अमर मंत्र बन गया था। आज इसके 150 वर्ष हो रहे हैं। वंदे मातरम जो भारत की आजादी का गान बना था, मंत्र बना था, कुछ लोग उस वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? खाएंगे हिंदुस्तान का लेकिन गाएंगे नहीं हिंदुस्तान का। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता है। नया भारत इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, ये नहीं स्वीकार हो सकता है। तो अगर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सबको मिल रहा है तो राष्ट्र के प्रतीकों को सम्मान देना होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान करना होगा, प्रतीकों का सम्मान करना होगा। भारत का राष्ट्रगान हो, भारत का राष्ट्रगीत हो, भारत का राष्ट्रध्वज हो, भारत का संविधान हो, इनको बराबर सम्मान देना पड़ेगा। और वह सम्मान देने के लिए आज हम सब इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं। और इसके साथ ही 34 करोड़ रुपए भी हमने स्वीकृत किए हैं, जिसमें यहां पर पांडे हाता में एक आधुनिक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें 28 कार पार्किंग, बेसमेंट में 54 कार पार्किंग, 67 दोपहिया पार्किंग और 65 दुकानें बनेंगी। मैंने कहा था ना, इस पूरे विरासत गलियारा में जहां कहीं भी कोई भी दुकान, अगर कोई व्यक्ति कोई दुकान उसकी चपेट में आई है तो हम उसको व्यवस्थित पुनर्वास करेंगे। और वही पुनर्वास के क्रम में ये सुविधा आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसी में भी हमने कहा कि यातायात को ट्रैफिक फ्रेंडली बनाने के लिए, सिटी को स्मार्ट दिखाने के लिए और साथ साथ लोगों के जीवन को भी सुगम बनाने के लिए
ये तीनों एकीकृत व्यवस्था इसके साथ जोड़ी जा रही है। भाई पार्किंग की व्यवस्था होगी तो लोग आएंगे, व्यवसाय चलेगा, अच्छा व्यवसाय चलेगा, सुरक्षा का वातावरण होगा, एक छत के नीचे लोगों को सब कुछ खरीदने का अवसर प्राप्त होगा।